जुमरू अपनी बीवी कांति और 2 बच्चों के साथ जूनानगर में रहा करता था। जुमरू एक मेहनती किसान था, पैसे सोच समझकर खर्च करता था। वहीं उसकी बीवी कांति बहुत लालची थी, उसकी मांगे कभी खत्म ही नहीं होती थी। सुनिए जी, मुझे सोने की बालियां चाहिए। अरे अभी दीपावली पर ही तो पायल दिलाई थी, अब अगली दीपावली तक इंतजार कर लो। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ शादी की है कि कॉम्प्रोमाइज करने का कोर्स कर रही हूँ। भगवान जब दिमाग बांट रहा था तब कहाँ गायब हो गई थी तुम? अरे ज्यादा नहीं, थोड़ा भी दिमाग ले आती, कल्याण हो जाता। अभी बच्चों की फीस भरनी है, खेत के लिए बीजें खरीदनी है और इन मोहतरमा को बाली पहननी है। सुशीला का पति उसे कभी किसी चीज को मना नहीं करता, बस एक आभी हो। पीट पीट कर रोते हुए कहने लगी, हाँ तो उसी के पति से शादी कर लेनी थी ना, मेरा भी सरदर्द कम होता। देखो मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है, तुम्हारी मांगे तो कभी खत्म ही नहीं होती। मैं जा रहा हूँ खेत में मेहनत करके पैसे कमाने। इतने सालों से उस खेत पर काम कर रहे हो, क्या दे दिया है उस जमीन ने तुम्हें? अभी जिन आलू बड़े के डकार ले रही थी तुम, उसी खेत से आए हैं। आलू ही उगाए है ना, कौन सा सोने की बाली उगा दी? तुम्हारी मांगे देख कर ना मुझे वो पीछे वाले मंदिर का भिखारी याद आता है, बेहद लालची। उसे 10 रुपए भी दो तो 20 मांगता है और औकात 2 रुपए की नहीं है। ये सुनते ही कांति आग बबूला हो जाती है और अंदर चली जाती है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, ये औरत कभी मेरा साथ नहीं देती, न ही इज्जत देती है। जुमरू ये सब किचकिच छोड़ अपने खेत पर चला जाता है। इस बार कौन सी सब्जी उगाऊं? वैसे कांति ठीक ही कह रही थी, जमीन की उपज बहुत कम हो गई है, लेकिन ये मेरी पुश्तैनी जमीन है। मेरे दादा परदादा सब ने इस पर काम किया है, मैं भी इस पर काम करना कभी बंद नहीं करूंगा। मेहनत करके इसे वापस उपजाऊ बनाऊंगा। तभी जुमरू को उसके खेत के बीचों बीच एक पोटली दिखाई देती है। ये पोटली यहाँ कौन रख गया और इसके अंदर है क्या? वो पोटली को खोल करके देखता है तो उसके अंदर एक बड़ी बीज निकलती है। जुमरू उस बीज को लेकर अपने घर जाता है और अपनी बीवी को दिखाता है। ये देखो मुझे आज खेत पर क्या मिला। क्या मिल गया? ये पोटली खेत के बीचों बीच पड़ी थी और इसके अंदर ये बीज निकला। इतना बड़ा बीज है, इसमें कुछ तो खास है। एक साधारण सा बीज ही है ना, ऐसे कह रहे हो जैसे सोने का बीज है। तुम देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तब शायद तुम मेरी इज्जत करना शुरू करोगी। हाँ, जिस दिन धरती पर मुर्गियाँ बात करने लगेगी उस दिन तुम बड़े आदमी बन जाओगे। मतलब कभी नहीं। तभी उनके बच्चे स्कूल से घर आते हैं। पापा, ये बीज कैसा और ये इतना बड़ा क्यों है? मैं भी जब से यही सोच रहा हूँ, अब तो सोच सोच के दिमाग के घोड़े भी थक गए। पापा, इतना क्या सोचना उसमें, एक ही तो बीज है, जाके खेत में बो दो। हाँ, ऐसे भी तो खेत बंजर होता जा रहा है। जुमरू जाकर उस एक बीज को जमीन में बो देता है और घर आकर सो जाता है। उसी रात जुमरू को सपने में फलों और फूलों की देवी दिखाई देती है। सपने में, जुमरू बच्चा उठो। देवी आप? मैं तो धन्य हो गया। तुम्हें आज खेत पर जो बीज मिला है वो जादुई बीज है। वो बीज तुम्हारे जिंदगी भर के गम खत्म कर देगी। क्या 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 क्या? जादुई? मेरे सारे गम खत्म? हाँ, परंतु देवी परंतु क्या? तुम्हारे घर में एक नक्चड़ी लालची औरत रहती है। मेरे फूटे करम, वो औरत मेरी बीवी है। वो बीज अपना असर तभी करेगा जब तुम उस औरत को इस घर से भगा दोगे। नींद खुल जाती है। वैसे देवी नुस्खा तो अच्छा बता के गई, इस औरत को भगा दूंगा तो मेरे आधे दुख तो यूं ही समाप्त हो जाएंगे। उठ जाओ नवाब। आंखें खुली हैं तो शायद उठ ही गया हूँ। मुझे 5,000 रुपए दीजिए, साड़ी खरीदनी है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? ये लो 20 रुपए और मुझे जहर की एक बोतल ही ला दो, रोज रोज के नाटक ही खत्म। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपके लिए पनौती हूँ। वो तो तुम हो ही। मेरा बुरा वक्त तो उसी दिन शुरू हो गया था, तुमसे ब्याह किया था। जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती मैं वहाँ नहीं रुकती। मैं जा रही हूँ मायके। तुम्हारा अच्छा वक्त तुम्हें मुबारक हो। चलो बला टली। कांति को घर से भगा के जुमरू खेत पर जाता है और उस बीज को जहाँ बोया था वहाँ खूब पानी डालता है और मेहनत करता है। अगली सुबह, पापा पापा जल्दी उठो। अरे क्या हुआ? तूफान आ गया क्या? जुमरू उठकर खिड़की से बाहर खेत की ओर देखता है। खेत में एक बड़ा सा लाल रसीला टमाटर होता है।
देवी माँ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पापा जल्दी से खेत पर चलो, वहाँ सभी गांव वाले जमा हो गए हैं। अरे आओ झुमरू आओ, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई गुरु। मुखिया जी टमाटर तो बहुत ही बड़ा है, पर इसका मैं करूं क्या? अरे उसका बंदोबस्त भी हो गया है। इनसे मिलो, ये है मिस्टर ढोलू और ये मिस्टर भोलू। मिस्टर ढोलू सॉस की कंपनी के मालिक है। ये तुमसे इस टमाटर के अंदर का सारा जूस खरीदेंगे। और अंकल, मिस्टर भोलू कौन है? ये सरकार के म्यूजियम मिनिस्ट्री से आए हैं। आज तक इतना बड़ा टमाटर कहीं नहीं होगा। ये लोग तुम्हारे फोटो पेपर में छापेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पैसे भी देंगे। ये तो सच में मेरे सारे दुख खत्म हो गए। वो सॉस वाली कंपनी 10 टैंकर भरकर जूस ले जाती है और झुमरू को ढेर सारा पैसे भी देती है। उस राक्षस को घर से भगाना सफल रहा, नहीं तो अभी सोने का मंगलसूत्र भी मांग लेती। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। उसका 10 एकड़ का आम का बागान था। किशोर बड़ा लालची था, बड़ा कंजूस भी था। बागान में चौकीदार बिठाए तो कहीं वो 1-2 आम खा लेगा, इस डर से वो खुद ही बागान का चौकीदारी करता था। एक दिन अपने बागान में घूमते हुए वो सोच रहा था, इस साल फसल अच्छी हुई है, 10 रुपए का एक फल बेचूंगा तब भी काफी मुनाफा होगा। सोच समझ के बेचना पड़ेगा मुझे। ये सोचते सोचते वो बागान का चौकीदारी करने लगा। घूमते घूमते अचानक से उसका फोन बजा। हेलो हेलो, मैं शिव बोल रहा हूँ। ओ शिव, तू बता क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। तेरी खेत की क्या खबर है? फसल कैसा था इस बार? अरे काहे का फसल, परसों जो तूफान आया उसमें पूरा ढह गया। बारिश की वजह से पूरा धान बर्बाद हो गया। अरे बहुत बुरा हुआ। अच्छा, सरकार तुम्हें कुछ दे रही है? हाँ, थोड़ी बहुत पैसे वैसे देकर संभाला है। वैसे तेरा बागान कैसा है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। फिर उसने अपने मन में सोचा, फसल खराब हो गया, अरे इस बात का तो मैं फायदा उठा सकता हूँ। फिर वो सोच में पड़ गया और उसे एक आइडिया सूझा। अभी मैं अपने सारे फल उतार लूं और ये बताऊं कि तूफान की वजह से झड़ गए हैं तो मुझे सरकार से पैसे मिलेंगे, मेरे आम भी मेरे रहेंगे, तब तो मुझे डबल मुनाफा होगा। वाह, क्या प्लान सोचा मैंने। वाह किशोर वाह, कहकर उसने खुद ही अपनी पीठ थपथपाई और वहां से घर के ओर निकल पड़ा। अपने घर के सोफे पर बैठ के वो सोच रहा था, अब क्या करना होगा। अच्छा, 10 लोगों को लगाकर सारे आम उतरवाना होगा। फिर गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। मेरे सारे आम झड़ गए, मेरा बागान का नुकसान हो गया, आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। ये निश्चय करके उसने अपने नौकर को बुलाया। अरे रामू काका, 10 कूलियों को बुलाओ, बागान के सारे आम उतरवाओ और ले जाकर अपने गोदाम में रखवा दो। अरे ये क्या मालिक, इतनी जल्दी उतरवा रहे हो? अभी तो बहुत वक्त है। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। जी मालिक। फिर रामू काका वहां से चले गए। इसके बाद किशोर जाकर संबंधित अधिकारियों से मिला। सर, मेरे 10 एकड़ के आम के बागान हैं, पूरे खराब हो गए हैं सर, आप जरा मेरी सहायता कीजिए वरना मैं और मेरी परिवार रास्ते पे आ जाएंगे सर, कहकर उसने अधिकारियों के सामने रो दिया। अरे बाबा, रोने से क्या फसल मिलेगा? कल सुबह आकर तुम्हारे बागान में देखता हूँ, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हें कर दी जाएगी, ठीक है? अभी चलो। ठीक है सर, नमस्ते, कहकर किशोर वहां से घर आ गया। दूसरे दिन किशोर अपने घर पे था, उसे एक फोन आया। उसने फोन उठाकर कहा, हेलो। हाँ सर, आज 2 अधिकारी आपके बागान में देखने आएंगे। हाँ सर, ठीक है सर, कहकर उसने फोन रख दिया। फिर किशोर ने अपने मन में सोचा, अरे अब तक तो रामू काका ने सारे फल उतरवा लिए होंगे, अधिकारी आके देखेगा, पेड़ खाली, मुझे पैसे भी मिलेंगे और मेरी फल भी बच जाएंगे, डबल धमाका। वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। 2 ऑफिसर आए उसके बागान चेक करने। अधिकारी बागान तक पहुंचे ही थे, इतने में रामू काका ऑटो में लेबर भरकर साथ साथ वहीं आ पहुंचा। उन्हें देखकर चेकिंग अधिकारी ने कहा, तुम लोग कौन हो?
किशोर जी का नौकर हूँ। उन्होंने कहा था कि आम उतरवा कर गोडाउन में रख दे, इसलिए आया हूँ। तो तूफान में कोई आम का नुकसान नहीं हुआ? अरे किसने कहा सर, यहाँ तो कोई हवा चला ही नहीं। वैसे आप कौन हो? तुम्हारे मालिक को अच्छे से पता है, आए तो बता देना कि हम आए थे। कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले किशोर के पास आ पहुंचे। पुलिस वालों को देखकर किशोर ने कहा, अरे इस तरफ कैसे? झूठ मूठ के नुकसान हुआ बताकर तुम सरकार को धोखा देना चाहते थे, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। उनकी बातें सुनकर किशोर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। उसकी हेकड़ी बंद हो गई। से एक पुराना मास्क लेकर आती है। उस मास्क पर काफी जंग भी लगा हुआ था। उसे देखकर विमला बोली, ये क्या सासू माँ, इस मास्क पर तो जंग लगा है जैसे लोहे पे जंग लगता है। ये कौन सा मास्क है? उसने कहा। तब सास बोली, ये मैजिकल मास्क है, इसे पहनोगी तो किसी भी तरह का वायरस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पर ये जंग क्यों लगा हुआ है सासू माँ? अच्छा वो